ये देखो, अच्छा इनका जो ये है प्रोजेक्ट है, ये क्या है, क्लोज दिख रहा है, हाँ ओपन नहीं है। वैसे तो राइट क्लिक करके क्या करते हो, ओपन प्रोजेक्ट करते हो, ओपन हो जाता, लेकिन यहाँ ओपन नहीं हो रहा है और ये कुछ बता रहा है कि कह रहा भैया कुछ क्या है, मिसिंग है। ध्यान से पढ़ो तो लिखेगा भी, डॉट प्रोजेक्ट और क्या है, मिसिंग है। इसी वजह से ये ओपन नहीं कर पा। तो जरा ये भी चेक कर लेते हैं, ये वर्क स्पेस कहाँ है, या वैसे भी ये प्रोजेक्ट कहाँ है। अगर हमें चेक करना हो तो हम कैसे करेंगे, बिल्कुल राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, इसी के अंदर है। और ये वन ड्राइव पे गया है यार, इसलिए तो दिक्कत है। चलो अच्छा, देखिए पहले ये फाइल है भी कि नहीं, है ही नहीं। वैसे कहाँ है, वन ड्राइव में है, डेस्कटॉप पे, न्यू इक्लिप्स फाइल है यहाँ कुछ, ये क्या है, क्लास है, सॉरी क्लास नहीं यार, ये क्या है, प्रोजेक्ट है, डॉट मेटा डेटा, यहाँ पे मल्टीपल विंडो हैंडल, इसके अंदर क्या है, ये है यार। अच्छा तो यहाँ न्यू इक्लिप्स फाइल तुम्हारा क्या है, अच्छा न्यू इक्लिप्स फाइल क्या है, प्रोजेक्ट है, और क्या है, पढ़ो, बहुत शुरू में बताए थे जब पढ़ा रहे थे शुरू में, जो न्यू इक्लिप्स फाइल है ये वर्क स्पेस है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर डॉट मेटा डेटा है, और बगल में जो चार है, ये चार क्या है, प्रोजेक्ट है। और हर प्रोजेक्ट की पहचान है कि उसके अंदर जाके देखोगे, अगर इक्लिप्स का प्रोजेक्ट है तो बिन होगा, एसआरसी होगा, डॉट क्लास पाथ होगा, और डॉट क्या होगा, प्रोजेक्ट होगा। ये है, अब इनका जो भी है ये दिखा नहीं रहा है ना। अभी क्या करेंगे, तुम्हारे साथ भी हो सकता है, ऑफिस में भी। अब ये जो प्रॉब्लम्स आएंगी ये भी तुम ही रिजॉल्व करोगे ना यार, कोई दूसरा थोड़ी ना आएगा। मान लो ऑफिस में गए, तुम्हारे सिस्टम पे ऐसा हो रहा है, कुछ हो गया, अब क्या हुआ, तो पहले ठंडे दिमाग से जाके देखो ये चीज कहाँ रखी है, जैसे दिख रही है ये चीज है। अब यहाँ से यार इसका क्या करें, एक काम कर सकते हैं हम, तो कहेंगे ना इसे क्या करें, लेकिन ध्यान से डिलीट करना। यहाँ देखो आ रहा है ये चेक बॉक्स, ये कह रहा है डिलीट करोगे, और जो वहाँ है अंदर सब डिलीट कर देंगे, फाइल परमानेंट। एक है कि भैया ये मत चेक करो, ओके करो, अंदर की चीज वही है, बस ये वर्क स्पेस से ये प्रोजेक्ट क्या हो गया, निकल गया, कट गया। अब तुम्हें वापस चाहिए, घबराने की जरूरत नहीं है। फाइल में जाओगे, कहाँ जाओगे, इंपोर्ट में, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स इनटू वर्क स्पेस। अब कौन सा प्रोजेक्ट चाहते हो, बोलो, तुम्हारा प्रोजेक्ट कहाँ पे है, ये न्यू इक्लिप्स फाइल कौन सा, ये चाहिए, इसका नाम सेलेक्ट करो। देखो ध्यान से याद रखना, प्रोजेक्ट फोल्डर ही सेलेक्ट हो, कुछ भी घास भूसा नहीं कर सकते। और प्रोजेक्ट फोल्डर कौन है मेरे भाई, जिसके अंदर डॉट क्लास पाथ है, डॉट प्रोजेक्ट है, एसआरसी है, बिन है। ये शुरू में ही एकदम बताया गया था कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। और देखो, और अब क्या करूँ, फिनिश आ गया,
आ गया कि नहीं आ गया? अब इनका सारा कोड है, सब है। दूसरा प्रोजेक्ट चाहिए, बस ये क्या करेंगे, इंपोर्ट एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स इनटू वर्कस्पेस। अब दूसरे वाले को सिलेक्ट करेंगे, इसको। ये भी प्रोजेक्ट है ना, कैसे पता चला प्रोजेक्ट है? अरे यार इसके अंदर बिन और एसआरसी है। अब बेवकूफ़ों की तरह एसआरसी मत सेलेक्ट कर लेना, तुम्हें सिर्फ ये जो प्रोजेक्ट का नाम है वहां तक सिलेक्ट करना, फिर करो क्या। ये भी आ गया। ऐसे तीनों चारों प्रोजेक्ट क्या करना, इंपोर्ट करना। ठीक है, और बताओ भाई क्या कर रहे हो तुम लोग? अपलोड नहीं हो रहा है, फेसबुक पे ट्राई किए? तब हुआ? नहीं हुआ। कैसे पता चला कि नहीं हुआ? और पहली बात तो ध्यान रखना, क्लिक नहीं करना है, क्लिक नहीं करना है। क्लिक कर दिए तब तो गलती कर दिए, क्लिक कर दिए तब तो क्या कर दिए, गलती कर दिए तब है ना। भाई सोचो, कोई भी चीज़ अपलोड करें चाहे डाउनलोड करें यार, सामने कुछ आ जाता है ना, सामने उस पर नहीं काम कर सकते हम। देखो, अच्छा उसकी वीडियो वो हो गई थी क्या? पे डाला तो रिमूव कर दिया सर। क्या कौन? यूट्यूब पर। क्यों? अच्छा चलो, तुम लोग का चला क्यों नहीं? कोड तो था ना चलता हुआ यार। अब ये है क्या, तुम लोग अपनी क्या इमेजिनेशन पूरी मार दोगे? तब कैसे गया? ऐसे थोड़ी ना होता है यार कि एग्जैक्टली सारे वर्ड्स चाहिए ये। अरे ऐसा नहीं होता। ऐसा करने की बात यह है कि ज़रूरत ही नहीं है। हम लोग तो अपने हिसाब से चीज़ें ट्रबल शूट करके उसको सही गलत क्या कर सकते हैं। अब देखो, अब यार ये भी तो अप्रोच होनी चाहिए। चलो मान लो तुम लोग क्या कर रहे हो, यही तो बताया था, यही ना भाई। देखो अच्छा चलो, इसीलिए हम बता रहे हैं, कोड नहीं लिख रहे हैं, कोड तो आप ही लोग लिखेंगे, अभी लिखेंगे कि यूज़र नेम डालना है, क्या डालना है, पासवर्ड डालना है। सिनेरियो है, सिनेरियो यही है कि पहले क्या करो, लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद हम क्या करें, और यहाँ आए लीड्स पे क्या करें, हमको लीड्स पे क्लिक करें। इतना कोड आपके पास है ना। इसके बाद फिर क्या करें, जब लीड्स ओपन हो जाए, अच्छा लीड्स क्या है, हाँ वो लीड्स यहाँ पे लिंक है, लेकिन वैसे भी किसी बिजनेस में जो पहली बार क्लाइंट क्या दिखाता है, इंटरेस्ट दिखाता है, वही क्या होती है, लीड। और ये देखो यहाँ एक है क्या, इंपोर्ट लीड्स। इस पे क्या किया, ये यहाँ तक पहुँच गए। अब तुम्हें फाइल अपलोड करना है। अब हम तुमको ये दिखाए थे कि भैया फाइल अपलोड करना एक आदमी कैसे करता है। चूज फाइल पे क्या करता है, क्लिक करता है, कोई फाइल क्या करता है, सेलेक्ट करता है, ओपन पे क्या करता है, क्लिक करता है, फाइल अपलोड हो जाती है। ये एक मैनुअल टेस्टर करता है यार, या एक आदमी करता है जो इस सॉफ्टवेयर को क्या करता है, यूज करता है। हमको तो यही क्या करना है, ऑटोमेट करना। ऑटोमेशन वाला इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं है कि चूज फाइल पे क्लिक करेगा। अगर क्लिक, ये तो बताया था
क्लिक कर दिया तो सामने ये आ गया तो अब कुछ नहीं होगा, और सेलेनियम इसके ऊपर काम नहीं कर सकता। बाकी दुनिया भर के जुगाड़ बोले थे कि रोबोट क्लास या वह सब बेकार है। सबसे सही तो यही तो भैया क्लिक नहीं करना। तब सवाल उठता है क्या करना है? सिंपल सिर्फ आवाज हो रही रिकॉर्ड कंफर्म हो, चलो नहीं तुम लोग फिर से कहोगे यही सर यही क्लास में चलो हो रही तो यहाँ पे तुम्हें ये नहीं देखो, HTML में जब फाइल अपलोड करनी है, एक तो है क्लिक करके आदमी करता है, लेकिन कोड वाले ऐसा नहीं करेंगे। जब भी कहीं कुछ अपलोड कर रहे होगे तो वहाँ एक क्वालिटी मिलेगी कि राइट क्लिक करके क्या करो, इंस्पेक्ट करो, तो उसका टैग क्या मिलेगा, इनपुट, और टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या मिलेगा, फाइल। बस यही ढूंढना, मिल गया तो ड्राइवर किया, डॉट फाइंड एलिमेंट किया, डॉट क्या किया, सेंड कीज और फाइल का पाथ। क्लिक नहीं करना, क्लिक कर दिए तब तो जाल में फंस गए, तो कोड बंद है ना। क्लिक नहीं करना है। अब वही तो ये भी बताए थे लास्ट क्लास में, याद करो जीमेल खोले थे, जैसे इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट किए और पा गए कि टाइप क्या है, इनपुट, और टाइप क्या है, फाइल। बहुत जगह पाएंगे नहीं, जीमेल पे अब तुम लोग को ट्राई करना है, सबको जीमेल से है, जीमेल पे तो वहां पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करोगे तो डिव पाए थे, याद करो क्या पाए थे, डिव पाए थे। लेकिन हम एक बार फिर ये कहे थे, है इनपुट, एक है ऐसा एलिमेंट जिसका टैग इनपुट है और टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, फाइल है, दाहिने बाएं छुपा हुआ था, मिल गया था ना। और ये भी बताए थे अगर न मिले तो भाई हमें नहीं पता कहाँ है, हम इससे तो जुड़वा सकते हैं, कंट्रोल F करके एक्स पाथ लिख के, जैसे लिखते हैं डबल स्लैश इनपुट, तो सारे इनपुट क्या करेगा, हमको पता है, जो अपलोड कर रहा होगा ऐसे ही थोड़ी कर रहा होगा, उसका टाइप एट्रीब्यूट का नाम क्या होगा, टाइप एक होगा और वैल्यू क्या होगी, फाइल। मिल गया कि नहीं मिल गया? तो ये मिल गया। अगर छुपा होगा तो ऐसे ढूंढ लेंगे, छुपा होगा तो ऐसे ढूंढ लेंगे, बस इसी पे सेंड कीज करना है, बाकी कोई कलाकारी करने की जरूरत नहीं है, कुछ। और एक बात और बताइए, कई बार शायद यही सेंड कीज यूज कर लो तो दे दे क्या, दे दे ये एलिमेंट नॉन इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन, ऐसा कुछ दे दे। तब तुम लोग को बताया गया है क्या, जावास्क्रिप्ट, वही काम जावास्क्रिप्ट करने। तो अभी भाई आपको सीखना है तो यही काम आप दोनों से करा लो, एक फाइल को उससे करा लो, एक फाइल को JS से करा लो, है ना। तब बस आप यही तो करना है, इसमें ज्यादा कुछ है थोड़ी ना, ढूंढना होगा जरूर। आखिर अपलोड करने की जिम्मेदारी कहीं छिपा हो, वही होगा जिसका टाइप क्या होगा, इनपुट, और टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या होगा। अरे सीधे से मानेगा तो सेंड कीज से मानेगा, नहीं मानेगा तो जावास्क्रिप्ट से मानेगा। फिर भी नहीं माना तो अंतिम रास्ते वही है, फिर रोबोट क्लास और क्या वो ऑटो IT, एक दो नाम लिए थे ना, बस नाम ही जानते रहो, जहाँ आगे जरूरत नहीं है। और रोबोट क्लास कुछ नहीं है, बस कीबोर्ड से इनपुट फेंकेगा, ठीक है। तो चलो, तो ये बात समझ में आई, अपलोड करना, ठीक है। और बताओ कहाँ तक हुआ, स्क्रीनशॉट लेना नहीं, लेकिन एक क्लास देखे होगे, फाइल, एक क्लास थी कौन सी, फाइल दिखाए थे ना, जिससे हम फाइल को डिलीट कर सकते थे, नया फोल्डर बना सकते थे, और ये सारा काम हम किससे कर सकते थे, कोड से। और उस क्लास का नाम क्या था, फाइल। अच्छा, एक काम करते हैं, आज चलो
स्क्रीनशॉट लेके देखते हैं। अच्छा, चलो ये चल रहा है ना। ये बताओ इस लाइन के बाद क्या होगा? क्या हो जाएगा? बोलो। नहीं, एरर क्यों आएगा भाई? ब्राउजर लॉन्च होगा, लॉन्च होने के बाद क्या होगा? URL है, 88 है सिर्फ। चलो अब क्या होगा? URL ओपन होगा, लॉगिन पेज ओपन होगा। और अगर हमें सोचो कि जो उस समय लॉगिन पेज या जो भी ब्राउज़र में खुला हुआ है उसकी हमें क्या करनी हो? फ़ोटो खींचनी। जैसे मोबाइल में स्क्रीनशॉट नहीं लेते हो वैसे कैसे लोगे? तो ध्यान से देखो, एक है, याद करो, एक इंटरफेस अभी हाल में और देखे थे, नाम था जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर ना। और एक और देखो, इसका नाम है टेक्स्ट स्क्रीनशॉट। कहीं ना कहीं रिलेशन में देखो तो ड्राइवर का क्या है? चाइल्ड है। तो अगर कभी गलती से ऐसे करने की कोशिश करोगे तो क्या देगा? जैसे जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर शुरू में नहीं ऐड रहा था, एरर दे रहा था कि नहीं दे रहा था? और इसके बाद याद है कि नहीं? नहीं याद लग रहा। याद करो, पहले एक बार जब अभी यार 2-3 क्लास पहले की तो बात है, एक था जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर और इसके बाद हम सोचते कि इसके अंदर ड्राइवर रख दे तो एरर दे रहा था, क्योंकि ये था भाई क्या? पेरेंट, ये था चाइल्ड। तो रास्ता ये था कि करनी थी क्या? डाउनकास्टिंग। तुम कर लिए थे और तुम अपना काम बना लिए थे। तो बस वही चीज़ यहाँ भी कमी है। तुम्हें क्या करना है? डाउनकास्टिंग। ऐसे और डाउनकास्टिंग होने के बाद अभी मेन है यही TS। अब क्या करना है? फोटो खींचना है ना। तो डॉट मेथड का नाम है, क्या नाम है? पढ़ता बताओ। गेट स्क्रीनशॉट एज। पैरामीटर में पता नहीं क्या 3-5 मांग रहा है ना, लेकिन ये पता लग रहा है कि यही मेथड है। चलो इसको कॉल किया। तो इसको ज़्यादा टेंशन मत लो। फोटो खींचोगे तो एक फाइल में सेव करते हो ना, तुम भी फोटो खींचते हो अपने मोबाइल में तो एक फाइल ही तो बनती है। फाइल चाहते हो तो बस कोई टेंशन मत लो, वहाँ क्या लिखा था, बस लिखना क्या? आउटपुट टाइप, और ये यहाँ से डॉट फाइल। बस यही कलाकारी है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो तुमको याद दिला रहे थे कि अभी भैया 2 दिन पहले पढ़े हो, भूलो मत। सही है। ये देखो, बस 2 ही लाइन का कोड है। बस यही लाइन नंबर 39 चलेगी, फोटो खींच लो।
जैसे ये देखो, बस कुछ नहीं करना है, ड्राइवर को क्या करोगे, डाउन कास्ट, इससे टेक्स स्क्रीन शॉट्स, जैसे जावास्क्रिप्ट एक्जीक्यूटर्स कर रहे थे, मेथड आएगा गेट स्क्रीन शॉट एज, भेजना है आउटपुट टाइप डॉट फाइल। आपको फोटो खींचेगा तो एक फाइल बनेगी ना। तो मेरे भाई देखो, ये बड़ा कमाल का मेथड है। यहाँ फाइल लिखे हो ना, ये तुम्हें वही फाइल क्लास जो उस दिन पढ़ा रहे थे, जिसको डिलीट कर देते थे, कुछ कर देते थे, कर रहे थे कि नहीं, न्यू फाइल करके डिलीट कर रहे थे, नया फोल्डर बना रहे थे, कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, ये वो उसकी वीडियो तो होगी, उसकी वीडियो है। देखो लास्ट में बताए थे किसके बारे में, फाइल नाम, तो उसी फाइल का क्या देगा, यही है तुम्हारी, क्या लिख दे रहे हैं यार, फोटो एरर दे रहा है, बस यही करना है। समझ लो तुम फोटो पा गए, लेकिन यूज करने के लिए फोटो कहीं रखोगे ना, बस यही नहीं बताया, बस फोटो क्या है, पाए हो। अब अभी फोटो को सेव करके कहीं रखना है, वही काम बचा हुआ। कहाँ रखना चाहते हो बताओ आप, फाइल में कहाँ, वो फाइल सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, डेस्कटॉप पे, डॉक्यूमेंट्स में, डाउनलोड्स में, कहाँ है, डेस्कटॉप पे रखना चाहते हो तो कहाँ पे, देखो ये बोल रहा है कहाँ पे, डेस्कटॉप पे। तो बस लिखेंगे क्या, न्यू फाइल क्लास का क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट, यहाँ देना है पाथ, पाथ कहाँ तक का देना है, डेस्कटॉप तक का। कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। लो मेरे भाई, यहाँ तक क्या कर दो, कॉपी कर दो, यही फोटो खींच के रखेगा। देखो समझना, इससे तैयार किए कि भैया मेथड में ऑब्जेक्ट मिले, फिर मेथड कॉल किए तो वो क्या कर लिया, फोटो खींच लिया। अब बता रहे हो कि फोटो कहाँ रखनी है, कहाँ रखनी है भाई, डेस्कटॉप पे। नाम क्या रखना चाहते, फोटो का कुछ नाम होगा, अरे कोई भी फाइल है नाम रखते हो ना, XYZ ABC, कंप्यूटर हो चाहे मोबाइल में, हर फाइल का एक क्या होता है, क्या रखे नाम बताओ, बस क्या रखे। अरे नहीं समझ में आ रहा है तो XYZ रख दे रहे हैं। फोटो खींचेगा, फोटो खींचते हैं तो एक्सटेंशन होता है .png, PNG नहीं होता, PNG भी होता है, PMP भी होता है, JPG भी होता है, JPEG भी होता है, कोई भी दे सकते हो। PNG यूज होता है, क्यों, जगह कम लेता है, बढ़िया होता है, सही रहता है, तो लोग PNG बहुत यूज, तो बस ये कर दिए। लेकिन अभी भी ये तो बता रहे हो कि तुम्हारी दिली इच्छा कहाँ है कि फोटो या स्क्रीनशॉट कहाँ जाके स्टोर हो। क्या लिखें, लिख दें, स्टोर, बता दिए कि भैया क्या लिखा है, कॉम्बिनेशन ऑफ, ये चलेगा भाई, इसमें तो हमें बड़ा डाउट हो रहा है, चलेगा, ऐसे पाथ देता है इसमें, डाउनलोड्स डेस्कटॉप, एक मिनट, ये है ना, अरे एक मिनट, तो बड़ा यहाँ से मिल, अरे अब भी कॉम्बिनेशन ऑफ, चलो ये देखो यही है। अभी फोटो गई नहीं है, ये तो बताए हो फोटो रखना कहाँ चाहते हैं, फोटो भी आ गई है, लेकिन फोटो को वहाँ से उठा के क्या करना होगा, रखना होगा ना। अब यार यही देखना, यही थोड़ी सी दिक्कत है। एक क्लास लिख रहे हैं, क्या नाम है, फाइल, और फाइल अपलोड है,
अच्छा, एक क्लास और है, कौन सी है? फाइल्स डॉट लग रहा है करना ही पड़ेगा, एक जार डाउनलोड करनी पड़ेगी। एक क्या करनी पड़ेगी? जार डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है फाइल यूटिल्स। यार ये चाहिए। इसके लिए एक अलग से वो चाहिए यार, क्या? फाइल यूटिल्स जार डाउन, यही चाहिए। ये जार है, ये मिल गई, यही है ना? इसको यूज कर लोगे। अब क्या करोगे इसको? कोई भी जार मिलती है तो क्या करते हो? सबसे पहले क्या करते हो? यही कोड कर रहे हैं ना, राइट क्लिक करोगे, इसके बाद बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, याद करो, क्लास पाथ, ऐड एक्सटर्नल जार्स, और डाउनलोड्स के अंदर है ये जिसका नाम है commons-io 2.4। शेयर कर लेना। ये अब तुम्हें एक क्लास मिलेगी जिसका नाम क्या है? फाइल यूटिल्स। डॉट करोगे, यहीं एक मेथड आएगा जिसका नाम क्या है? कॉपी फाइल। क्या मांग रहा है? सोर्स फाइल और डेस्टिनेशन फाइल। वो कह रहा फोटो कहाँ है और पूछ रहा भेजना कहाँ है। तो हमने कहा भैया फोटो तो है यहाँ। 2 पैरामीटर मांग रहा है। क्या मांग रहा है? फाइल क्लास के ऑब्जेक्ट। पहला भेज दिए फोटो, दूसरा भेज दिए वो जगह। और अब भाई कसम से कह रहे जादू देखो, कहाँ से चलाएं बताओ उसको। अब देखो कहाँ है ये, कौन सा प्रोजेक्ट है? खुल गया। हाँ यार, चलने दो इसको। आओ जो हम देखना चाहते हैं वो देखते हैं। क्या इसने फ़ोटो खींची? हमने फ़ोटो कहाँ खींचने को बोली थी रखने को? डेस्कटॉप पे ना। चलो आओ देखते हैं। नाम क्या रखे थे? XYZ। देखो यहाँ है। और लॉगिन पेज का फ़ोटो खींचने को बोले थे। लो मेरे भाई, फ़ोटो खींच के रखा कि नहीं रखा?
और ऐसा नहीं एक ही फोटो खींचेगा या क्या है। अरे यार फोटो खींचेंगी तुम्हारी ये 4 लाइनें, जहां भी, अरे हम अगर यही 4 लाइन कॉपी करके पेस्ट कर दें यहाँ इस पेज पे, अब एरर दे रहा है, कह रहा भाई सेम एक ही वेरिएबल को 2 बार तो डिक्लेयर इनिशियलाइज नहीं कर सकते। इसको क्या करें, बंद करो, इसको हटा दें। देखो यहाँ भाई फोटो, दूसरी जो फोटो लें उसका नाम क्या रखें, चलो ये भी ठीक है। कहाँ प्लेस स्टोर करें दूसरी फोटो का नाम, मान लो कुछ भी लिख दे AB। अच्छा एक बार चलाए तो फोटो लिया, दोबारा चलाएंगे फिर फोटो लेगा तो क्या करेगा, पहली फोटो डिलीट करेगा दूसरी रख देगा। अब देख लो, अब भी फोटो लेगा, सॉरी हाँ, अब भी फोटो लेगा। बस अब फोटो लेगा कब, जब ये क्या डाल रहे हैं शायद फर्स्ट नेम लास्ट नेम कंपनी, उसके बाद फोटो लेगा। मतलब ये जो पेज उस समय खुला रहेगा उसी की फोटो, या जैसे तुम्हारे में नहीं होता यार, जो खुला रहता खट से करते स्क्रीनशॉट आ जाता है, वो भी ये भी यही क्या करेगा, स्क्रीनशॉट ले लेगा। 4 चीज बताओ। पहला तो एकदम याद कर दिए कि भैया डाउनलोड करना है, ये तो याद है। दूसरा गेट स्क्रीनशॉट एज मेथड कॉल करना है, आ जाएगा। फिर बस यही बताना है कि मेरे भाई फोटो कहाँ रखनी है, फोटो का क्या नाम होगा, बोले ना ABCDFGMG। अच्छा दोनों फोटो का नाम सेम रख दे तो पहली फोटो खींच के रखेगा फिर दूसरी रखेगा, तो पहली क्या करेगा, हटा के दूसरी रख देगा। दोनों चाहिए तो नाम क्या रखेगा, जो भी है तुम्हारे हाथ में है सब। और इसके बाद बस ये बताना, और ये बताइए क्या मतलब कि ये हो कि डेस्कटॉप पे फोटो रखेंगे, तुम्हारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसी के अंदर रखो ना। तो मेरे भाई चाहो तो पाथ में तुम कुछ मत दो, क्या दिए हैं पाथ बताओ, बोलो क्या दिए, बोलो क्या दिए। फोटो लेगा कहाँ रखेगा, कहाँ बात तो दिए नहीं, तो आज से याद रख लो सब लोग, अब खुद ट्राई करना है। अभी आप आधे घंटे ट्राई करो फिर हम बताते हैं। तो सब लोग पहले ये प्रोजेक्ट के अंदर रखेगा। अगर तुम पूरी कहानी बताओगे CD तो वहाँ से जाएगा, और कोई कहानी नहीं बताओगे सीधे नाम लिखोगे तो समझ जाएगा ये आदमी बात कर रहा है कहाँ, प्रोजेक्ट के अंदर। अभी चलाओगे ना ये ABCD.PNG कहाँ आएगा, प्रोजेक्ट के अंदर आएगा। एक काम करते हैं, ये लो इसको भी कर देते हैं क्या, 2 फोटो आएंगी भाई। चलाओ, इसके बाद रिकॉर्डिंग को क्या करो, पॉज कर दो या अभी स्टॉप कर दो, फिर आते हैं हाफ एन आवर बाद। लेकिन भैया जरा क्या करो, 2 चीज फटाफट ट्राई करो आधे घंटे के अंदर। क्या, एक तो स्क्रीनशॉट लेना और दूसरा क्या, फाइल अपलोड करना, या जहां अपलोड किए हो वहीं का फोटो खींच लो। ये याद रख लो, ये जब चलेगा तो जो पेज खुला रहेगा उसकी फोटो खींच लेगा, जहां बताओगे कोड तुम्हारे सामने। ठीक है, तो भाई इससे हाफ एन आवर में क्या करो सब लोग,